हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SMG में। तो कल हमने पूरक कोणों से संबंधित कुछ क्वेश्चन हल किए थे और पूरक कोणों से संबंधित उसका हमने बेसिक समझा था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पूरक कोणों से संबंधित और ढेर सारे सवाल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। तो आपको दिया हुआ है साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है, न्यून कोण यानी कि 90 से छोटे। तो आपको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं, तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया हुआ है साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। देखिए एक बात और, जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है उनके समझ में ये सवाल नहीं आएंगे। तो पहले वो उस वीडियो को जाकर देखें, उसमें जो सूत्र हैं, जो मैंने 23-24 सूत्र कराए हैं, उनको अच्छे से पढ़ें, फिर आप इन सवालों को समझें। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, साइन 3 थीटा, यदि मैं इसे पूरे को थीटा मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अब चूंकि साइन थीटा की जगह मैंने 3 थीटा माना है तो 3 थीटा रखेंगे बराबर कॉस 90 माइनस थीटा की जगह कितना रखना है हमें, 3 थीटा। तो देखिए, मैं साइन 3 थीटा की जगह लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 3 थीटा। 90 माइनस 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6। बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल होता है, क्या हम सर इसको चेंज करके नहीं कर सकते? आप इसे भी चेंज कर सकते हो, बशर्ते आपको क्या करना है, इस पूरे को थीटा मानना है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 में से आपको थीटा माइनस 6 को घटा देना है, ठीक है। उसका मान घटा के आपको यहाँ रख देना है, आपका आंसर सेम आएगा, जो इस तरीके से आएगा। तो देखिए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगी, तो 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। थीटा वाले पद एक तरफ कर लेंगे और अचर राशियाँ एक तरफ। तो जैसे कि माइनस के 3 है, उधर ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के 3 थीटा। यहाँ बच जाएगा 90, माइनस के 6 हैं, इधर ले आएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 90 और 6 हो जाएगा 96, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 थीटा। 4 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में। तो थीटा बराबर 96/4, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 चौक 16। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 24 डिग्री आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दे रखा है कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए निकालते हैं इसका आंसर। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इंटू में क्या बचा हुआ है, कॉस थीटा, बटे में टेन थीटा प्लस, यदि मैं स्क्वायर को हटा दूं तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या सूत्र होता है, साइन थीटा। चूंकि स्क्वायर था तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो कल मैंने आपको बताया था इन सवालों को हल करने के लिए कि पूरे सवालों को आप जैसे भी कोशिश हो सके, आपसे जितनी कोशिश हो सके, सूत्रों की सहायता से पूरे सवाल को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर दीजिए। अब ये तो पहले से साइन और कॉस में है, टेन को हमें बदलना है साइन और कॉस में। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन और कॉस के रूप में साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे, यहाँ रखेंगे हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमने टेन थीटा का मान रख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस में दे रखा है
साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर का गुणा हो जाएगा पहले पद से, तो जब कॉस का गुणा यहाँ करेंगे तो पहले से ही कॉस है, तो कॉस का कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में क्या बच जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि सर आप इसका गुणा कभी तो इस पद से कर देते हो दूसरे से, कभी इस तीसरे पद का आप पहले पद से कर देते हो। तो देखिए मैं आपकी शंका को दूर कर देता हूँ। यदि आपको अंश में बटे की राशि दे रखी है और हर में केवल सिंगल राशि है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा होता है दूसरे और तीसरे का, तो 1/3 दूनी हो जाएगा 6 आंसर। यदि आपको ऐसे दे रखा है कि हर सिंगल दे रखा है और अंश में आपको बटे वाली राशि दे रखी है, तब आपको तीसरे पद का पहले पद से गुणा करना पड़ता है, तो 3 दूनी 6 और बटे में 1 का भाग देंगे तो 6 आंसर। इस प्रकार से हम इस गुणन प्रक्रिया को करते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत से बच्चे यहीं पर मात खा जाते हैं और गलतियां कर देते हैं सवाल में। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका। तो देखिए साइन से तो साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 आंसर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यदि आपको इसके सूत्र अच्छे से याद हैं और आपने इसके बेसिक को अच्छे से समझा है, सूत्रों को अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस प्रश्नावली को बेहद ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दे रखा है tan 90 माइनस थीटा और cot थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसका मतलब है कि इस पद का मान कितना आएगा। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा इंटू cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा को किस में बदल दिया हमने cot थीटा में, बटे में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट का कॉट से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर से हम क्या काम करेंगे कि इन दोनों पदों को किस में बदलेंगे, साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे। ये तो पहले से ही कॉस में चेंज है, तो या तो आप साइन में बदल दो या फिर कॉस में बदल दो। तो कॉट बराबर, चूंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो कॉट बराबर रखेंगे हम कितना कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब चूंकि स्क्वायर है तो आपको भी ऊपर नीचे स्क्वायर लगा देना है, बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, चूंकि हमें साइन के पदों में बदलना है और कॉस के पदों में, तो कोसेक थीटा बराबर लगाएंगे 1 बटे साइन थीटा। तो 1 बटे साइन थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो देखिए अब माइनस के क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 का भाग आप कॉस स्क्वायर में देंगे तो कितना आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास आंसर के रूप में 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा बटे टेन 90 माइनस थीटा, और इसका आपसे क्या पूछ रहा है मान पूछ रहा है।
तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सूत्र साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटे टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो पहले से ही साइन और कॉस में चेंज है, कॉट को किस में चेंज कर देंगे हम, साइन और कॉस में। तो कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो देखिए अब हर बटे में तो हम तीसरे पद का पहले पद से गुणा करेंगे। तो मैंने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये साइन का गुणा पहले पद में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, गुणा कर दिया हमने इस पद में साइन का, बटे में क्या बचा, कॉस थीटा। ओहो थीटा को खा गया, मैं लिख देता हूँ। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगी, साइन का साइन से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा मैं भूल गया यहाँ बराबर क्वेश्चन मार्क लगाना। तो ये पूछ रहा है कि इसको हल करने पर कितना आंसर आएगा। थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन सरल है। साइन थीटा इंटू दे रखा है कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कोसेक 90 माइनस थीटा। तो चलिए अब हम पूरा कोण से संबंधित अपने सूत्र लगाएंगे। तो साइन का तो साइन रहने वाला है, साइन रहने देंगे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा प्लस कॉस का कॉस रहेगा इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो देखिए ऊपर गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बटे में कॉसेक को चेंज कर देंगे साइन के पद में। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस का कॉस से गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या बच जाएगा, साइन थीटा। सेक को भी हम किस में बदल देंगे, या तो साइन में या फिर कॉस में। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 बटे कॉस थीटा आ जाएगा। तो साइन का गुणा करेंगे पहले पद से और कॉस का गुणा करेंगे पहले पद से। तो देखिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का गुणा साइन से और कर देंगे तो 2 घात और 1 घात कितनी घात हो जाएगी, 3 घात। तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब बटे में 1 बचेगा, उसे लगाएंगे नहीं क्योंकि 1 का भाग देंगे तो यही राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार यहाँ करेंगे, कॉस का कॉस स्क्वायर से करेंगे तो कॉस क्यू थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है निकल के। तो देखिए यहाँ साइन की घात 3 है या साइन की घात 1 है, तो छोटी घात कॉमन लेते हैं तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ कॉस की घात 1 है और कॉस की घात 3 है, छोटी घात कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन। ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो एक तो कॉस बाहर आ गया और 3 में से 1 बाहर आ गया, तो कितना बचेगा, 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस आ गया, साइन बाहर आ गया आपका, 3 घात में से 1 घात बाहर आ गई, 2 घात बच जाएगी, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। 1 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका आंसर आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया आपके 5 सवाल। अब करते हैं इसका छठा क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको,
साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा किसके बराबर है। तो चलिए हल करते हैं। दे रखा है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो आपसे पूछ रहा है इसका मान किसके बराबर है। तो देखिए यदि मैं इसको थीटा मान लूँ पूरे को, या फिर मैं इसे पूरे को थीटा मान लूँ, तो आप किसी भी एक को चेंज कर दीजिए इसमें से। तो मैं इसको पूरे को थीटा मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान क्या माना था मैंने 45 प्लस थीटा, बराबर माइनस में कितना है कॉस 45 माइनस थीटा। तो देखिए माइनस बाहर है, अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस 90 माइनस के हो जाएंगे 45 प्लस माइनस माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो कॉस 90 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 45, और माइनस के क्या है थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो आप ध्यान से देखिए ये पद और ये पद समान हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का है, क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बराबर में कितना बच जाएगा आपके पास 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया गया है साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2। तो आपको अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि साइन अल्फा बराबर 1/2, अब यहाँ फॉर्म किसकी दे रखी है आपको साइन की। तो मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि साइन की फॉर्म दे रखी हो तो हम साइन में ही मान ढूंढते हैं। तो 1/2 साइन में किसका मान होता है साइन 30 का। तो साइन अल्फा बराबर 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम साइन 30। क्यों लिख सकते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना बच जाएगा आपके पास 30 डिग्री। इसी प्रकार से कॉस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1/2। अब 1/2 तो साइन में भी मान होता है जैसे यहाँ देखा था हमने, लेकिन यहाँ फॉर्म किसकी है कॉस की, तो हम कॉस में ही वैल्यू देखेंगे इसकी। तो कॉस बीटा बराबर 1/2 मान किसका होता है कॉस में 60 का, कॉस 60, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बीटा बराबर बच जाएगा आपके पास 60 डिग्री। हमें किसका मान ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा की वैल्यू आ गई 30 प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 60। 60 और 30 कितना हो गया जोड़ने पर 90। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा 5 कोसेक थीटा बराबर 7 है तो आपको साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए निपटाते हैं इस सवाल को भी अपने अंदाज में। तो दिया हुआ है 5 कोसेक थीटा बराबर 7। अब 5 गुणा में तो मैं इसे दान कर दूंगा इसको किस में भाग में, तो कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा 7/5। इतना हमें पता चल गया, लेकिन हमारे पास मान किसके हैं साइन के और कॉस के। तो चलिए हम कोसेक थीटा को कॉस में तो नहीं बदल सकते, किस में बदल सकते हैं साइन में। तो चेंज कर दीजिए, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा और बराबर में 7/5। अब मुझे केवल साइन का मान चाहिए। अब इसे दो तरीके से कर सकते हो, साइन का आप क्रॉस गुणा करिए तो 7 का गुणा हो जाएगा साइन थीटा से, 5 का गुणा 1 से 5, तो 7 गुणा में भाग में जाएगा तो 5/7 आएगा। या फिर आप ऐसा कीजिए उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करने पर साइन थीटा बटे में 1 आएगा, उसे छोड़ देंगे क्योंकि 1 का भाग देंगे साइन में तो साइन ही आएगा, ये उल्टा हो जाएगा 5/7। तो ये सिंपल तरीके से तुरंत निकल आएगा आपका। अब क्या दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए
साइन थीटा माइनस सॉरी प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान ज्ञात करना है। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास तो केवल साइन का मान है, कॉस का मान तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं है, आप कॉस को भी साइन में चेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे? चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मैंने सूत्र लिखवाया था आपको, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस हो गया काम। तो साइन थीटा का साइन थीटा रहने दो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पीछे माइनस का कितना लटक रहा है 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गए। क्या बचा आपके पास? साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान रखिए कितना है 5/7, रख दिया 5/7, माइनस साइन थीटा का मान रखेंगे 5/7, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। तो देखिए 5/7 का तो 5/7 ही रहने वाला है, 5 का वर्ग करेंगे 5 25, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, लेसे ले लेंगे 7 और 49 का लेसे सभी को पता है 49 आएगा, 7 7 49, 7 5 35, माइनस 49 एकम 49 और 25 एकम 25, 35 में से 25 गया तो कितना बच जाएगा 10, बटे में कितना आ जाएगा 49। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 10/49। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9, ओहो बहुत बड़ा दे रखा है, तो मैं इसे उतार लेता हूं। दिया हुआ है कॉस 50/2 साइन 40 प्लस 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर 59 माइनस 10 स्क्वायर 31 बटे में 3 10 स्क्वायर 45 माइनस 1/2 10 12 डिग्री इंटू 10 78 डिग्री इंटू साइन 90। तो हमें इसका पूरे का मान ज्ञात करना है। तो चलिए निपटाते हैं इसको। देखने में ये सवाल बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। तो कॉस का कॉस रहने देते हैं, 90 को क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉरी 50 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 40, 90 में से 40 गए तो 50 बटे में 2 साइन 40 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 59 है, तो कॉसेक स्क्वायर 59 को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 31, क्योंकि 90 में से 31 गए तो कितना बच जाएगा आपके पास 59 बच जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 31 बटे 3 इंटू 10 45। अब 45 का मान तो हमें पता है, 59 का 31 का नहीं पता था तो हमने छोड़ दिया, 50 और 40 का नहीं पता तो हमने छोड़ दिया, लेकिन 45 का पता है। 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग माइनस 1/2 10 12। तो देखिए मैंने बताया था पूरक कोण होते हैं, तो 12 और 78 जोड़ेंगे 90 आएगा। तो इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर दीजिए, दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ 12 को 90 माइनस 78, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 10 78 इंटू साइन 90 का मान हमें पता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो रख दिया। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा का मान 40/2 साइन 40 प्लस 4, इस स्क्वायर को भूल जाइए आप एक बार, इसे ऐसे पढ़िए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, थीटा का मान 31, स्क्वायर है तो एक स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 10 स्क्वायर 31 बटे 1 का वर्ग तो 1 होगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 1/2 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। अब 10 78, ये 10 थीटा है, 10 किसका उल्टा होता है कॉट का, 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। 10 किसका उल्टा होता है भैया कॉट का, तो कॉट का उल्टा होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/2
कॉट 78, क्योंकि टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। तो देखिए कॉट 78 से कॉट 78 मर गया, ठीक है। साइन 40 से साइन 40 मर गया, ऊपर बचा 1, तो ये हो गया आपके पास 1/2 प्लस 4 का 4 रहने देंगे। अब ये सरसमीका आपको याद होगी यदि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस पूरे की जगह मैं कितना लिख दूंगा, 1 में आ जाएगा 3 माइनस 1/2 का 1/2। भाई ये तो आपस में लड़के खत्म हो गए, क्या बचा 1 को इससे गुथाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो देखिए प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, इनको निपटा दीजिए आप। तो 4 एकम 4 बटे में कितना बच गया 3, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई निकल के 4/3। तो हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, कोई सा भी ऑप्शन नहीं दे रखा है इसमें, मैच हो सकता है कोई गलती हो गई हो। तो आप इसे 1/3 नहीं है, कितना है 4/3 है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी। तो अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया हुआ है tan a बराबर 3/4, a प्लस बी बराबर 90, यानी a और b को जोड़ने पर कितना आएगा 90। तो आपको cot b का मान ज्ञात करना है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, cot b। तो इस सवाल में हम इसी को ध्यान रखते हुए चलेंगे, cot b को, तभी आपका आंसर जल्दी से आ पाएगा। तो आपको दे रखा है चूंकि a प्लस बी बराबर 90 और tan a की वैल्यू दे रखी है आपको 3/4। तो देखिए यदि आपने ध्यान दिया हो सवाल में गौर से, तो tan और cot दे रखा है, tan cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है। तो सीधी सी बात है इन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो इन दोनों का संबंध हम पता करके इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए cot b का मान, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कोने से में cot b का मान चाहिए। तो हमें केवल b से मतलब है, यहाँ फालतू में कितना है a, इधर फेंक दो इसे। तो b बराबर 90 प्लस का a उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। अब भाई b के साथ कितना था cot, तो दोनों तरफ हम किसका गुणा कर सकते हैं cot का। तो मैंने दोनों तरफ cot से गुणा कर दिया, तो ये हो गया cot b, ये हो गया cot 90 माइनस a। देखिए पहले हमें b चाहिए था तो 90 माइनस a कर दिया, अब इसके साथ b के साथ cot था तो हमने cot से गुणा कर दिया दोनों तरफ। तो ये हो गया cot b बराबर, अब आप ध्यान से देखिए cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और थीटा की जगह कितना है a। तो cot b बराबर tan a का मान आपको कितना दिया है 3/4, रख देंगे 3/4। तो cot b का मान भी कितना आ गया आपके पास 3/4। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर सी 3/4। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो सवाल हैं जो आपके त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं से संबंधित आएंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।